गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोगों ने लास्ट उसमें क्या देखा था, पैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स। पैकिंग्स में हम एक चीज़ क्या देख रहे थे कि जब हम देख रहे थे एक क्यूब डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे थे, और पर्टिकुलरली व्हाट वी नो कि एक पर्टिकुलर क्यूब में देर आर 4 क्यूब डायगोनल्स, मीन्स देर आर टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। और जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा कहाँ पे था, सेंटर पे, और 1/4 कहाँ पे अटैच हो रहा था, हर एज पे। आज हम लोग आगे चलना, लेकिन एक हम रिवीजन जरूर कर लेते हैं लास्ट का। तो यानी हमने क्या देखा, देर वर बॉडी डायगोनल्स कितने हो रहे थे हमारे, 2। ईच बॉडी डायगोनल वर कैरिंग देर वर बॉडी डायगोनल प्लस, अगर हम बात करें तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने थे, 4। ईच वॉज कैरिंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन इट। यानी टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हमारे निकल के आ रहे थे किसी एफसीसी के स्ट्रक्चर में, 4 × 2, दैट इज 8। सिमिलरली जब हम बात करते थे एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, 1 एट सेंटर एंड 1/4 at each edge, means we can say 12 into 1/4, that is 3। तो टोटल कितना हो गया, 3 + 1 4। जितने ऑक्टाहेड्रल होते थे उसके डबल हमारे क्या होते थे, टेट्राहेड्रल। तो हमारा ये था जो एक जनरल थ्योरी होती है वो भी हमारी इसमें फिक्स हो गई कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे उसके डबल हमारे कितने होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड। आज हमें क्या देखना है, we are going to discuss relation between octahedral void having radius small r and sphere radius which is kept in capital R in a close packing structure। यहाँ पे देखो हमने एक फेस उठाई है जहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और बीच में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज स्मॉल आर। सिमिलरली जब इसकी हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, स्फीयर का रेडियस है, कैपिटल आर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये आर होगा और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अगर हम इसकी नेमिंग कर दें, सपोज हम देखते हैं इसको नेम कर दें ए बी एंड सी, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो ए बी और सी है, ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखना कैटायंस कैसे होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज, सो दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई व्हाट, द पोजीशंस वेयर वॉइड्स आर प्रेजेंट जनरल केसेस में। और एनायंस हमारे लार्जर होते हैं, क्योंकि तुमको पता है कैटायन कैसे फॉर्म होते हैं, व्हेन दे लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो इन मोस्ट ऑफ द कैटायन व्हाट हैपेंस, द शेल, फाइनल शेल, आउटर मोस्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, वो लॉस्ट हो जाती है। इस वजह से उसका साइज कैसे हो जाता है, छोटा हो जाता है। हमने देखा भी है, पढ़ा भी है कि हम कैटायंस की बात करें तो दे आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। पेरेंट एटम यानी अगर हम Na+ आयन की बात कर रहे हैं, वो छोटे होंगे साइज में इन कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मींस Na आयन, Na एटम। तो Na एटम से जब हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे Na+ का साइज, तो Na का साइज हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, जबकि Na+ आयन का साइज छोटा हो जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एनायंस की, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर्म होके आते हैं। जैसे क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, प्रोटॉन वही है, प्रोटॉन उसमें 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक इंक्रीज हो गया है, तो वो न्यूक्लियर पुल थोड़ा सा कम हो गया है, रिपल्जन बढ़ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे रिपल्जन फैक्टर इज क्रिएटिंग इन बिटवीन 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक रिपल्जन फैक्टर काम कर रहा है। तो इस वजह से उनका साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना कैटायन आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज। So what will they do, they will occupy the position where the sphere touching each other। clear? एक रेडियस का रेशियो होता है, जनरली हम अभी कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे,
जो रेडियस है किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो कितना आएगा करीब, स्मॉल आर हम कह रहे हैं 0.225 ऑफ कैपिटल आर। सिमिलरली जो रेडियस आएगा हमारा किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, वो कितना आएगा 0.414 ऑफ कैपिटल आर। जब हम कैटायन एनायन का रेशियो निकालते हैं तो वो एक हमें ज्योमेट्री भी डिसाइड करके देते हैं। मीन्स हम अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कैटायंस एट टेट्राहेड्रल साइट्स या वॉइड्स कितना होगा, कैटायंस हैं तो इसका रेडियस की हम बात कर लेंगे r प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 0.225 ऑफ r माइनस। सिमिलरली कैटायंस एट ऑक्टाहेड्रल साइट और वाइड 0.414 ऑफ r माइनस। r माइनस का क्या मतलब हो रहा है, रेडियस हम किसकी बात कर रहे हैं, एनायंस की। ध्यान रखना जब भी हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स हमारे कैसे होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में तुम हमेशा क्या देखोगे, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं इनके जो साइजेस हैं वो हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे किससे, इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज। क्लियर। जो ये रेशियो हमारा निकल के आएगा r प्लस अपॉन r माइनस, इसी को हम क्या कह देते हैं, एक लिमिटिंग रेशियो कहते हैं। यानी यही डिसाइड कर देगा लिमिटिंग रेशियो कि किस तरीके की ज्योमेट्री पैटर्न वहाँ पे फॉर्म होके आ रहा है। इसको भी हम लोग देखते हैं डिटेल्ड में। जैसा जैसा रेशियो बदलेगा कैटायन एनायन का, हमारी एक ज्योमेट्री भी प्रेडिक्टेड होती हुई चली आएगी। बहरहाल अभी आप इस पे आइए, फोकस करें। हमने क्या कहा, ABC ये एक फेस है जिसमें 4 एटम्स लगे हुए हैं, बीच में दे आर कवरिंग अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वॉइड है आपका कैसा, ऑक्टाहेड्रल, ये कवर्ड हो रहा है। इसमें हमने क्या देखा, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अगर हम निकालें तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने, उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो कि BC स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप बात करें BC की, तो BC किसका सम है, अगर हम लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ द r है, दो स्फेयर के रेडियस यहाँ पे कंबाइंड होके आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं AB की, तो AB क्या है, r प्लस कैपिटल R। ये स्मॉल r किसका रेडियस सिग्निफाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। कैपिटल R किसका रेडियस सिग्निफाई कर रहा है, स्फेयर का। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट AC, इट विल बी r प्लस R। सेम मैनर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियस और ये मिला के हमारी पूरी लेंथ किसकी कवर होती है, AC की। हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर दें, 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r का स्क्वायर प्लस r प्लस r का स्क्वायर। व्हाट डज दिस मीन्स, कि जब हम बात करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ r प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। मीन्स r प्लस r इज इक्वल टू r रूट 2। और स्मॉल r के लिए हम क्या लिख सकते हैं, r रूट 2 माइनस r। वी कैन और सिंप्लीफाई इसको अगर हम कर दें तो r इज इक्वल टू माइनस रूट 2 माइनस 1। आपको पता है रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.416।
0.4, ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, R 0.414 माइनस 1, सॉरी 1.414 होती है, तो ये कितनी आ जाएगी, R 0.414, ये आपका एक फाइनल आउटकम आ गया। वही आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस भी निकल के आ रहा है। क्लियर? व्हाट डज दिस इज शोइंग कि जब भी ये रेडियस का इक्वेशन आपके पास आ गया, यानी अगर आपका वॉइड का रेडियस आपके स्फीयर से r टाइम्स बड़ा है 0.414 मल्टीप्लाई करके, तो वो कौन सी ज्योमेट्री ऑब्टेन कर रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की।